Question number 2. Given below are pairs of congruent triangles. State the property of congruence and name the congruent triangles in each case. तो यहां पर देखिए गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये पेयर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। तो ये पेयर किसका है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं दोनों। कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी आपको बताना है, एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन ईच केस, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नेम। देखिए नेम चेंज हो जाते हैं। सपोज करिए कि आप अगर किसी भी ट्रायंगल में मान लो कोई भी ट्रायंगल्स दिए हैं, इस तरह से दिया है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, सपोज करो इस तरह से दिया हुआ है। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स हो गया कि A जो है किसके इक्विवेलेंट है? D के, B इक्विवेलेंट है E के, एंड C इक्विवेलेंट है F के। यही है ना? अगर साइड के केस में देखें तो साइड में AB जो है किसके इक्वल हो जाएगी? DE के, और जो ये BC है किसके इक्वल हो जाएगी? EF के, इसके इक्वल हो जाएगी। और यहां पर जो AC है, AC जो है किसके इक्वल हो जाएगी? DF के इक्वल हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सपोज करिए ऐसे दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल गिवन है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EFD, ऐसे सपोज करिए दिया हुआ है। तो इसका मतलब अब इससे आपका टैली नहीं करेगा, टैली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है किसके इक्वल हो जाएगा? A के इक्वल हो जाएगा, मीन्स A E के इक्वल हो जाएगा, B F के इक्वल हो जाएगा, एंड C D के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए तीनों में डिफरेंस है। A किसके इक्वल हो रहा है? A यहां पर एक किसके इक्वल हो रहा है? D के, और यहां पर A किसके इक्वल हो रहा है? E के इक्वल हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, तो दोनों अलग अलग हो गए कि A वर्टेक्स E वर्टेक्स के इक्विवेलेंट नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, कि इसमें A D के इक्विवेलेंट है। तो इसमें नाम आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप देते हैं। तो इसमें ये देखें कि क्या क्या चीज गिवन है इन दोनों में कंपेयर करने के लिए। देखिए वन लाइन ये ड्रा है, इसमें ACB इस तरह से दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें दिया DEF दिया हुआ है। तो ये दोनों दिए हुए हैं। तो इनमें दोनों में कंपेयर करें तो जो AC है, देखिए सिंगल लाइन है, इसमें ये बनी हुई है, ये सिंगल लाइन इसके इक्वल है, मीन्स ये इसके इक्वल है। और जो सेकंड जहां पर टू लाइन्स ऐसे बनी हुई है, यहां पर कटा हुआ है, टू लाइन्स कटी हुई है, इसका मतलब ये जो BC है या CB है किसके इक्विवेलेंट है? इक्वल है, ये EF के इक्वल है। ये टू साइड्स इक्वल है। और जो एंगल बना हुआ है, एंगल कहां पर है? इसमें C पर बना हुआ है, इसमें एंगल कहां पर बना है? E पर बना हुआ है। तो जो एंगल C है वो एंगल E के इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो इसमें कौन सा स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस? तो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी, टू एंगल्स हैं वन ट्रायंगल में, देखें टू साइड्स और इंक्लाइंड एंगल्स, और उनके बीच में एंगल जो बना हुआ है, इसमें टू साइड्स और बीच में एंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कौन से हो गए? टू साइड्स। तो SAS कौन से हो गए प्रॉपर्टी? SAS माने टू साइड है, SS हो गई, और इंक्लाइंड एंगल माने उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल है। माने वन साइड के इक्वल है, टू सेकंड साइड के इक्वल है, और इनका जो इंक्लाइंड एंगल है इसके इंक्लाइंड एंगल के इक्वल है। तो ये रेस्पेक्टिवली इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो उनको उसी हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे? देखिए इसमें गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन ईच केस। तो इसमें सबसे पहले तो
वो राइट कर लें कि क्या क्या चीज इक्वल गिवन है, तो उसको किस तरह से आप रखेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए इसी हिसाब से अगर हम कर दें, इन कौन कौन से ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल, अब कैसे लेंगे, कैसे ट्रायंगल्स, ट्रायंगल लेंगे कैसे, तो इस तरह से ट्रायंगल लेंगे। देखिए ए जैसे आपने ये लिया, ए सी, ये फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, इसकी चूंकि फर्स्ट लाइन के इक्वल है, तो जब ए सी ले रहे हैं इस तरह से, और सी के बाद फिर सेकंड लाइन पर आ गए सी बी, ए सी बी, मान ट्रायंगल ए सी बी। तो ट्रायंगल ए सी बी ये है। कौन कौन से ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए सी बी लिया, तो ए सी से कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई, सी बी से लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई सेकंड वाली। एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है वो देखें, उसमें बिल्कुल इसी तरह से करना पड़ेगा। अगर सपोज करिए आपने देखा कि फर्स्ट वाली लाइन ले लें, तो ईडी आपने ले लिया, ईडी के बाद में जब डी एफ लेंगे, चूंकि ईडी एफ ऐसे लेंगे, तो लेकिन डी एफ जो है वो सेकेंड लाइन नहीं है, सेकेंड लाइन हमारी ये है, तो हम कैसे क्या करें, इसको इस तरह से रोटेट करें, इस तरह से रोटेट करेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो डी हो जाएगी फर्स्ट लाइन, ई एफ हो जाएगी सेकेंड लाइन। तो एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टी है कौन सी सो रही है, इसमें राइट कर ले, ए सी इक्वल टू, माने फर्स्ट जो नंबर है, ए सी इक्वल टू क्या है, डीई, ईडी नहीं डी, इस तरह से चल रहा है, डी माने फर्स्ट टू लेटर लिए ना, इसमें फर्स्ट टू लेटर ले ले, डी, ये आपका गिवन है, क्या है, गिवन है। और अब देखिए इसमें सी बी कौन सा, ये है, सी बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ई एफ, सी बी इक्वल टू ई एफ, सेकेंड और थर्ड सी बी ई एफ, सी बी इक्वल टू ई एफ, ये भी आपका गिवन है, सभी गिवन है, उसमें तो गिवन है ही है। और एंगल कौन सा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल किसके, एंगल ई, एंगल सी कहाँ है, मिड में है, और किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है। तो क्या क्या चीज गिवन है, तो वन ट्रायंगल के माने टू साइड्स और वन एंगल, इंक्लाइंड एंगल, अदर ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लाइंड एंगल के रिस्पेक्टिवली इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ माने ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई इसमें, तो स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, माने इसमें क्या करेंगे, टू साइड्स है और वन एंगल है, तो प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें, तो इसमें देखिए एक एस 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 प्रॉपर्टी होती है जिसमें तीनों साइड्स होती हैं, एक होती है एस एस, एक होती है एस एस हो गया, फिर ए एस ए, और ए एस भी हो जाती है प्रॉपर्टी आपकी। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसमें, एक हो जाती है प्रॉपर्टी आपकी आर एच एस, कौन सी, आर एच एस, माने मेन में आपकी 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज है, ये इसी का सप्लीमेंट है, ये जो है इसी का सप्लीमेंट है ए एस। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, तो जिसमें टू साइड्स और वन एंगल हो, तो टू साइड्स और वन एंगल वाला कहां पर है, तो टू साइड्स हैं और वन एंगल है, तो मीन्स ये प्रॉपर्टी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जो ये एस ए एस प्रॉपर्टी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, माने इसमें कौन से ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल के नेम भी आ गए,
स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है। एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी आपने राइट कर लिए, ट्रायंगल ACB, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। यही आपका आंसर हो गया। इसमें प्रॉपर्टी भी आ गई और ट्रायंगल्स के नेम भी आ गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नेम भी आ गए, इसके थ्रू आपने किया। देखिए अब सेकंड है, इसका पार्ट है। सेकंड पार्ट में इस तरह से ट्रायंगल्स बने हुए हैं। अब इसमें देखें कौन से ट्रायंगल हैं, तो ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। 90 डिग्री का एंगल ये बना है, 90 डिग्री का एंगल ये बना है, माने सेम शेप एंड सेम साइज, साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम हो तो कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो। तो यहां पर देखें कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ये हो गया, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनस। मींस हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल है, माने 90 डिग्री का है, दोनों राइट ट्रायंगल हैं, तो राइट ट्रायंगल है मींस इसका 1 एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल है। और कंपेयर करें वन साइड जो है इसकी, जैसे PQ है, PQ किसके इक्वल है, MN के इक्वल है, माने जो अदर साइड है वन साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका RHS प्रॉपर्टी, माने जो RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है उसके थ्रू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उसको हम कैसे रखेंगे, देखिए अब रखेंगे तो कैसे रखें इसको हम इस तरह से रख सकते हैं। सपोज करिए आपने ऐसे ले लिया, जिस तरह से वन ट्रायंगल मिलेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह से लेना पड़ेगा। दोनों के डायग्राम बने हुए हैं, दोनों का रिलेशन भी दिया हुआ है इसमें कि कौन कौन से है, तो कौन कौन से ट्रायंगल यहां पर लें। तो देखिए जब इसको करेंगे, ट्रायंगल कौन सा चूज करें जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करना है। इन ट्रायंगल सपोज करिए कि आप PQR ऐसे अगर चूज करते हैं, ट्रायंगल PQR, तो यहां पर किस तरह से यूज करना पड़ेगा, देखिए PQ ये है आपकी है, यहां पर क्या हो जाएगा PQR, फिर ये आपका हाइपोटेनस आ जाता है। ऐसे ही आप यूज करेंगे NML, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, NML हो जाएगा। माने जिस तरह से यूज करेंगे उसी तरह से, जैसे कि ये फर्स्ट आया फिर सेकंड लाइन आई, ऐसे फर्स्ट लाइन आई फिर उसके बाद जस्ट सेकंड लाइन आ गई, तो NML यूज करेंगे। अगर आप इस तरह से यूज करते हैं, ट्रायंगल RPQ, इसको राइट करते हैं, RP मीन्स जो बैकेंट है जिसमें आपका कोई भी सिंबल साइन नहीं बना हुआ है कि फर्स्ट या सेकंड, इसका मेंशन नहीं है। तो यहां पर देखिए ये हो गया RP हो गया, फिर PQ आया, फर्स्ट लाइन आई RPQ, इस ट्रायंगल को लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिसमें आपका मेंशन नहीं ये, उसके बाद फर्स्ट लाइन आएगी, फर्स्ट लाइन हमारी ये, तो LNM, तो किसमें कंपेयर हो गया, RPQ लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा LNM, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आप ये सोचे कि नहीं ट्रायंगल RPQ ले ले और इसमें आपने MNL ले लिया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि N जो है आपका मिड में जा रहा है, P भी मिड में जाएगा, इसमें P मिड में जाएगा MNL में, लेकिन जो Q है एक दूसरे से कोलैप्स वो नहीं करेंगे, एकदम से करेस्पॉन्डेंस नहीं होगा, माने वर्टिसेस करेस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान में रखना है कैसे लेना है। तो इन ट्रायंगल RPQ आपने पहले वाले को चूज कर लिया, सपोज करिए ये ले लिया पहला ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लें, एंड ट्रायंगल दूसरे वाले में RP चूज करें, PQ कहां पर आया, सेकंड में आया है, PQ आपका जो फर्स्ट लाइन है सेकंड में आई है, फर्स्ट लाइन ये है, और RP कौन सा है जिसमें कोई भी मेंशन नहीं है, तो मीन्स ये मेंशन नहीं है, उसके बाद जस्ट ये लाइन आ गई है, तो आपका ये हो जाएगा LNM, पहले आई है ये वाली लाइन आई है, तो LNM इस तरह से राइट किया। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है उसके आधार पर आप प्रॉपर्टी बता दें, उसमें किस प्रॉपर्टी के थ्रू वो कॉन्ग्रुएंस है और उन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नेम।
तो यहां पर देखें, जस्ट आप यूज करें पी क्यू इक्वल टू, पहले तो एंगल आप राइट कर लें, एंगल आप राइट कर लें, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल एन, दोनों देखो, एंगल पी इक्वल टू एंगल एन, ईच एंगल कितना है 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री, माने ये दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री का सिंबल है आपका इस तरह से। और अब इसके बाद साइड्स को देखें, तो साइड्स में आप ये ले सकते हैं कि साइड ये है और ये हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस के इक्वल होना चाहिए। माने इसके लिए जो प्रॉपर्टी आती है RHS, R मीन्स हो गया राइट एंगल, तो राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल, तो राइट एंगल आपने मेंशन कर दिया। H मीन्स हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा 90 डिग्री के अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ये QR है, या RQ कह दें या QR कह दें, दोनों सेम है, चाहे QR बोल दें चाहे RQ बोल दें। तो यहां पर क्या है, RQ सपोज करिए बोल दिया आपने, QR बोल दिया, क्या बोल दिया QR। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस है आपका QR, हाइपोटेन्यूस QR इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस ML, क्या हो जाएगा ML, थर्ड और फर्स्ट नंबर को ML, हाइपोटेन्यूस कहां है ML, यही है ना ML। एंगल देखिए, एंगल के इक्वल हो गया, ईच एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल P इक्वल टू एंगल N, तो 90 डिग्री हो गया। दूसरा हो गया हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो गया, और वन साइड के इक्वल हो गए। और साइड कौन सी किसके इक्वल है, तो साइड PQ, साइड PQ माने सेकंड और थर्ड, किसके इक्वल हो जाएगा NM, इक्वल हो जाएगा साइड NM, किसके इक्वल हो गया, साइड कौन सी होगी PQ इक्वल टू NM, PQ इक्वल टू NM। आप जैसे हाइपोटेन्यूस इस तरह से लिखा है तो आप हाइपोटेन्यूस ना लिखें, QR इक्वल टू ML भी लिख दें और PQ इक्वल टू NM, इस तरह से आपने राइट कर दिया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल लिए गए थे, ट्रायंगल P क्या है RPQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LNM, इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो देखिए ट्रायंगल के नेम भी आपने लिख दिए, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उन ट्रायंगल का नेम ये भी देना था, और वो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी है RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी का नेम भी लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया, ये भी हो गया, ट्रायंगल के नेम भी हो गए और ये भी हो गया। थर्ड पार्ट है, ये देखिए टू ट्रायंगल्स बने हुए हैं, अब इसमें कंपेयर करना है। देखिए जो साइड्स बनी हुई हैं, वन साइड, सेकेंड साइड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड साइड, ऐसे बना हुआ ना, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट इक्वल है, सेकेंड से सेकेंड इक्वल है, थर्ड से थर्ड इक्वल है, माने तीनों साइड्स इक्वल है, मीन्स इसमें जो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी SSS, क्योंकि तीनों साइड्स है ना, SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज होगी, ये तो कंफर्म है। अब देखिए इसमें जैसे चालू करेंगे तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, तो इन ट्रायंगल कौन सा ले लें, अब जैसे कि ये इस तरह से ट्रायंगल XYZ ऐसे आपने ले लिया, फर्स्ट वाले से यहां शुरू किया XYZ, सपोज करिए ऐसे ले लिया आपने XYZ, एंड बिल्कुल इसी हिसाब से रखना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल, अब सेकंड वाले को इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, EX आपका ये है, Y है, इसके बाद में फर्स्ट वाली लाइन चली गई है, तो XY, तो फर्स्ट वाली लाइन कहाँ हमारी ये है RT
भाई आर टी, ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई ना आर टी, और फिर जेड, माने फिर इसके बाद थर्ड वाली लाइन चली गई है। कौन सी चली गई है? थर्ड वाली लाइन। ये जो थर्ड थ्री लाइन इसमें ड्रा है, इसमें देखिए थ्री लाइन से ऐसे है, तो थ्री लाइन थ्री के इक्वल है। इसका मतलब आर टी एस, यही होगा फर्स्ट वाली लाइन फिर सेकंड लाइन। जैसे ये आपने किया एक्स वाई जेड, ऐसे आर टी एस एंड ट्रायंगल आर टी एस। पहले इन दोनों को पहले क्लैरिफाई किया कि कौन किसके इक्वल है। तो देखिए जो लाइन इक्वल है ना, तो एक्स वाई, कौन सी लाइन? फर्स्ट टू लेटर से देखिए कौन सी लाइन बनी, एक्स वाई इक्वल टू, इन फर्स्ट टू लेटर्स क्या बनेगा? आर टी। ये भी आपका गिवन है। अब देखें सेकेंड और थर्ड पॉइंट से क्या होगा, वाई जेड इक्वल टी एस। वाई जेड कहां पर है? वाई जेड ये देखिए थर्ड लाइन, टी एस ये थर्ड लाइन के इक्वल है, ये भी गिवन है। अब इसके बाद थर्ड और फर्स्ट से बना लें तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड कह दे चाहे जेड एक्स कह दे, दोनों कह सकते हैं आप, एक्स जेड कहें या जेड एक्स कह दे। तो सपोज करिए आपने कह दिया जेड एक्स, तो जेड एक्स इक्वल ये हो जाएगा एस आर, ये भी आपका गिवन है। देखिए जेड एक्स कहां पर है, जेड एक्स इक्वल टू एस आर, ये एस आर है, जेड एक्स इक्वल टू एस आर, सेकंड के इक्वल है। तो इसका मतलब तीनों लाइंस इक्वल हैं, थ्री लाइंस इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसमें हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल लिए गए हैं एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर टी एस, ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये आपका आंसर हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट है, इसमें टू ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक बना हुआ डी एफ, सेकंड बना हुआ है एम एन पी, ऐसे बना हुआ है। लेकिन अब ये ट्रायंगल्स जैसे हमको लेना है, तो इसमें कैसे लें ट्रायंगल, सबसे बड़ी बात है कि इसको कैसे यूज किया जाए। यहां ट्रायंगल्स में देखिए, ये वन एंगल है, सेकंड एंगल है, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, और ये लाइन है आपकी, इसके लाइन है जिसके मिड में जिस लाइन पर दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं वो लाइन है। तो इस तरह से जो पार्ट होता है उस किसका होता है, माने टू एंगल्स है ना, तो ए एस ए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ए एस ए, ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ए एस ए, माने ए और एस भी यूज हुआ है, तो ए एस ए प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखें जैसे कि इसको ले रहे हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें ट्रायंगल सपोज करिए ये लेते हैं ट्रायंगल, यहां सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल आपने क्या लिया है, इन ट्रायंगल, दोनों में कंपेयर करेंगे। एक किसी को ले ले, जैसे सपोज करिए आपने ले लिया डी ई एफ, क्या ले लिया, डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ये ले लिया, डी ई एफ इस तरह चूज किया। एंड अब दूसरे को बहुत ध्यान से लिखना है। अब आप वहां पर ये नहीं लिखेंगे कि एम एन पी लिख दे, एम एन ओ पी माने एम एन पी ऐसे लिख दे, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे लिखना है, डी, डी मीन्स कौन सा है, सिंगल एंगल वाला, एंगल जो सिंगल बना हुआ है, ये एन होगा, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि ये इसको डिनोट कर रहा है, ई जो किसको डिनोट कर रहा है, एन को, ई इसके इक्विवेलेंट है। और फिर इसके बाद आपका क्या आया, तो पहले ये नहीं रहेगा, पहले आपका क्या रहेगा, एक ट्रायंगल डी एफ है, तो यहां पर जो डी है
डी आपका वो पार्ट है जिसमें कोई भी एंगल नहीं बन रहा, मतलब एंगल बन रहा है लेकिन वो इक्विवेलेंट नहीं है, उसके इक्विवेलेंट शो नहीं किया गया है, इसमें शो नहीं किया गया है। तो ये डी आपका जैसे ये है तो आपको पहले पी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा इसमें? पी, कि जिसमें दोनों इक्विवेलेंट शो नहीं किए गए हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट होंगे लेकिन शो नहीं किए गए। तो डी रखा है तो इसमें पी रखा आपने। फिर इसके बाद में डी के बाद में क्या है? ई माने सिंगल वाला है, तो पी के बाद में आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा? एन। और फिर इसके बाद में जो रेस्ट आपका बच रहा है एम, तो पी एन एम, इन दोनों में। अब इसको कंपेयर करते जाएं तो एंगल ई इक्वल टू क्या गिवन है इसमें? एंगल ई फर्स्ट वाले में है एंगल ई, मिड वाला इक्वल, इसमें मिड में देखें एंगल एन के इक्वल है। करेक्ट है, ये भी गिवन है आपका, तो गिवन। फिर है एंगल एफ, फर्स्ट में देखा एंगल एफ इक्वल, और सेकंड में एंगल एम, एंगल एफ इक्वल टू किसके हो गया? एंगल एम के हो गया, ये भी गिवन है। और जो साइड है आपके, तो साइड कौन सी है? ई एफ इक्वल हो जाएगा, ई एफ मीन्स लास्ट के 2 डिजिट एन एम के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी एन एम। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? बाय एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी का नेम है एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। और ट्रायंगल्स के जो नेम है कि कौन कौन से ट्रायंगल्स ऐसे हैं, तो वो है ट्रायंगल डी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी एन एम। यही आंसर हो गया। अब सपोज करिए कि यहां पर जैसे कि आपने ऐसे नहीं रखा, आपने रख दिया ई एफ डी रख दिया। सपोज करिए एक ट्रायंगल ले लिया आपने ई एफ डी। अगर ई एफ डी ले लिया तो फिर इसमें हमको देखना पड़ेगा सिंगल फिर डबल, सिंगल एंगल वाला। तो सिंगल एंगल वाला हमारा क्या है? एन है। और फिर डबल वाला क्या है? एम है। और उसके बाद में फिर जो आ गया पी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। माने ई एफ डी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर वहां पर डी ई एफ वो कॉन्ग्रुएंट इसके नहीं होगा, एन एम पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट वाले को आप चाहे जैसे रखते हैं, जिस तरह से रखा फिर उसी तरह से मिलान करके कि जिसका जो एंगल इक्वल है उसके अकॉर्डिंग फिर हमको रखना पड़ता है कि वही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर उसमें हम ये लेटर्स चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, सपोज करिए एक को ऐसे रख दिया और दूसरे को आपने लेटर चेंज कर दिया, तो वो नेसेसरी नहीं है कि नहीं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे।